ये टिफिन भर दो। भाभी जी भंडारा बटी रहा है तो आप बैठ के ही खा लो ना। भैया क्या फायदा हुआ हमारा 1100 की पर्ची कटवाने का जब प्रसाद ही टाइम पे नहीं मिल रहा। तो कटवाने आते हो तब तो बड़े प्यार से बात करते हो आप लोग, अब प्रसाद देने के टाइम पे नखरे कर रहे हो। भाभी जी मैं आपको मना नहीं कर रहा, एक बार भंडारा अच्छे से निपट जाए मैं खुद आपको घर पे दे जाऊंगा। वो ठेका ना भैया हमारा नहीं है, हमने आपको पूरे पैसे दिए थे ना, तो लो भरो टिफिन। अरे भाभी जी तो सबको यहीं बुला लो ना, यहाँ बैठ के खाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। आपको लगता है हम इनके साथ बैठ के भंडारा खाएंगे? भैया आप ना रहने दो, नहीं देना प्रसाद ना तो कोई बात नहीं, आज के बाद ना आ मत जाना पर्ची कटवाने घर पे। भंडारे की कितने की पर्ची थी आपकी? 1100 की। ये लो भाई साहब 1100 का प्रसाद। पर आप ये मुझे क्यों दे रहे हो? भाई साहब आपने 1100 की पर्ची कटाई है तो आपको ही दूंगा ना। पर मैंने तो पर्ची भंडारे के लिए कटवाई थी ताकि लोगों का भला हो सके। भाई साहब लोगों का भला तो होता रहेगा, आपका जरूरी है, आपने पैसे जो दिए थे। लेकिन अगर 1100 का प्रसाद मुझे ही दे दोगे तो मेरे दान करने का क्या फायदा हुआ? अब ये चीज़ तो भाई साहब आपको भाभी जी को समझानी चाहिए ना। माफ़ करना भाई साहब, आगे से आपके यहाँ भंडारे के लिए पर्ची कटवाने नहीं आएंगे। कुछ ऊंच नीच बोला हो तो माफ़ कर। हम यहाँ क्यों आए? तुझे पता है भंडारा क्यों लगाया जाता है? ताकि सब तरह के लोग यहाँ बैठ के इकट्ठे होकर खाना खा सकें। कि यहाँ जात पात धर्म समाज कुछ नहीं देखा जाता, देखा जाता है तो बस दान देने वाले की नीयत। और पता है हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान क्या है? अन्नदान। और मुझे लगता है कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम दान कर सकें। और अगर दान देके भी कोई इंसान ये जताए कि उसने दान किया है तो उस दान की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इसलिए असली दान वही है जो ना बताया जाए ना जताया जाए। तुम गृहस्थ हो, तुम अपनी कमाई करते हो तो धाम आओ तीर्थ आओ, दो को पवा दो लेकिन पाने की इच्छा मत हो।